सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी, किसी संत ने बड़े ही सुंदर शब्दों में लिखे हैं कि जब रखा हो साथ तो फिर डरने की क्या बात, जब मालिक हो साथ तो फिर घबराने की क्या बात। सात संगत जी, सात संगत जी, हम सभी को, आप सभी को एक ऐसा मार्ग मिलेगा जिस मार्ग पर सात संगत जी अंत समय में हमें अकेला चलना पड़ेगा। कोई संगी साथी नहीं, कोई रिश्ते नाते नहीं, कुछ भी नहीं। सात संगत जी, वो ऐसा मार्ग ही है जिस पर हमें अकेला चलना पड़ता है। सात संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं जिस मार्ग पर अंत समय तू मात्र अकेला जाएगा, कोई संगी साथी वहाँ साथ नहीं, कोई रिश्ते नाते वहाँ साथ नहीं। अब विचार करना होगा सात संगत जी, अगर निरंकार हो साथी तेरा, अगर निरंकार हो साथी तेरा तो हरगिज ना घबराएगा, हरगिज ना घबराएगा। संतों की वाणी है सात संगत जी। वो रास्ता, वो मार्ग जिस पर हम सात संगत जी अकेला चल रहे और निरंकार साथी है, ये मालिक साथी है, तो फिर मजा कितना आएगा। सात संगत जी, जरा गौर कीजिए, जरा विश्वास कीजिए इस बात पर, विचार कीजिए इस बात पर। हम सुनसान रास्ते से जा रहे हैं और एक अच्छा साथी मिल गया, ऐसा साथी जो उस मंजिल पर हमें लेकर जाएगा। सात संगत जी, कितना आनंद आएगा, कितना आनंद आएगा। तो कहते हैं ये निरंकार जो शांति पुंज है, इसको मन में हम खूब बसा ले, खूब बसा ले सात संगत जी, क्योंकि साथ यही जानी है, इसके अलावा कुछ भी साथ जानी नहीं है, कुछ भी साथ जानी नहीं है। ये मालिक ही साथ जाएंगे सात संगत जी। ये जो सांसारिक धन दौलत मोह माया, ये सांसारिक महल अटारी, ये सांसारिक ये वस्तुएं, इतने सारे जो कुछ भी दिख रहा है टिकने वाला नहीं, ये साथ जाने एक सुई का टुकड़ा भी साथ जानी नहीं है। जाएगा तो निरंकार साथ जाएगा, ये मालिक साथ जाएगा, और कुछ भी साथ जानी नहीं है सात संगत जी। तो इसको हम खूब बसा ले अपने मन में, अपने चित्त में। सात संगत जी कहते हैं जब सच्चे सतगुरु के चरणों से हम जुड़ जाते हैं, जब हम सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में खुद को समर्पित कर देते हैं, खुद को अर्पण कर देते हैं, तो बात बनती है सात संगत जी। क्योंकि सतगुरु के चरणों से पावन कोई तीर्थ स्नान नहीं है, कुछ भी नहीं है। सतगुरु के चरणों में ही सारा कुछ है सात संगत जी, सारे आनंद के सागर तो वहाँ हैं, और इस मालिक का दीदार कराने की एक शक्ति भी उसी के पास है, एक निज नयन उसी के पास है, वो दृष्टि असल जो है उसी के पास है। और उसके श्री चरणों में जब जाते हैं तो वो आप समान बना देते हैं, आप समान बना देते हैं सात संगत जी। क्योंकि बिना गुरु के कुछ भी संभव नहीं है, बिना गुरु के पशु है मानव, बन सकता है इंसान नहीं, बन सकता इंसान नहीं। जब तक हम गुरु का संग नहीं करेंगे तो इंसान नहीं बन पाएंगे, इस परमात्मा का दीदार नहीं कर पाएंगे, अच्छे से जीवन को नहीं जी पाएंगे, प्रेम एकता मिलवर्तन को अपना नहीं पाएंगे सात संगत जी। और जिसके पल्ले में ये सब नहीं है वो नरक के समान जीवन जी रहा है, नरक के समान जीवन जी रहा है सात संगत जी। जो प्रभु को अर्पण करने वाले होते हैं सात संगत जी, वो कभी ना दुख से घबराते हैं। जो प्रभु को अर्पण करने वाले होते कभी नहीं विचलित होते हैं सात संगत जी। जो प्रभु को अर्पण करने वाले होते हैं वो बेफिक्र हो जाते हैं सात संगत जी, क्योंकि फिक्र उसे रहता नहीं, क्योंकि उसकी फिक्र करने के लिए परम पिता परमात्मा साक्षात खड़े रहते हैं सात संगत जी। आओ हम विचार कर, प्रभु को अर्पण करने वाला सदा आनंदित रहता है। हम भी प्रभु का गुणगान करें, खुद को समर्पित कर दे, अपने आप को इस मैं का त्याग कर दे और सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में, क्योंकि सदगुरु और प्रभु में कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं सात संगत जी। आओ हम समझने की कोशिश करें, आज हम क्या कर रहे हैं, अहंकार को अपने अंदर पाल रखे हैं। जरा गौर कीजिए, संत महापुरुष उदाहरण देकर समझाते हैं कि आप जूते पहने और उसमें कंकर चला गया, पत्थर चला गया, एक नुकीले छोटा सा, आप चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे, बहुत चुभेगा सात संगत। पाँव में कांटा चुभ गया तो क्या सात संगत जी चुभा रहने देते और चलते रहते? नहीं, चुभा, उसको निकालना पड़ता है सात संगत जी, उसको चुभा नहीं रहने देते।
तो इसी प्रकार से हम अहंकार को अगर पाल रखे हैं तो अहंकार भी हमें साथ संगत जी अच्छे से जीवन को नहीं जीने देगा, सुख शांति हमारे पास नहीं आने देगा, वो आनंद नहीं आने देगा, क्योंकि साथ संगत जी वो कंकर के समान, उनके पत्थर के समान है जो पल पल चुभ रहा है। इसको निकाल दे साथ संगत जी, इसको निकाल कर प्रेम में कहते हैं मिलवर्तन, इस प्यार को अपना ले, प्रभु की इच्छा में रहकर अपने जीवन को हम जी ले। कहते हैं जहां प्यार है वही परमात्मा का वास है, जहां प्यार है वही परमात्मा का वास है साथ संगत जी। और जहां परमात्मा है तो वहां तो आनंद है, वहां सुख का सागर है। आओ साथ संगत जी, आज समय के रबर सदगुरु माता जी हम सबों को यह ज्ञान देकर, दिव्य दृष्टि देकर प्रज्वलित कर रहे हैं, उज्ज्वला की ज्योति से भर रहे हैं, उज्जवल कर रहे हैं। हम भी साथ संगत जी आओ और प्रशंसा में जुड़ जाएं इस परम पिता परमात्मा का, इस निर्गुण निरंकार दातार का, अपने सच्चे सदगुरु का। क्योंकि कहते हैं कि संतों की प्रशंसा करना प्रभु की मान बड़ाई है, प्रभु की मान बड़ाई है साथ संगत जी। क्योंकि बाबा जी कहते हैं कि कहे अवतार संत प्रभु में भेद ना बिल्कुल भाई है, भेद ना बिल्कुल भाई है साथ संगत जी। सच्चे सदगुरु उस परम पिता परमात्मा के ही साकार रूप है। आओ हम उसके चरणों में समर्पित होकर अपने आप को, अपने आप के जीवन को कल्याण कर ले साथ संगत जी। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा, दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना, और दास को भी ऐसी सद्बुद्धि देना जो दास निरंतर आप जी के श्री चरणों से जुड़कर सेवा सत्संग का आनंद लेता रहे, आप जी के श्री चरणों से जुड़कर इस परम आनंद का सदा गुणगान करता रहे। दास भूल चुक के लिए आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा साथ संगत जी। प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।